सुप्रभातम। पिछले क्लास में हम लोग पंचम पाठ पे चर्चा किए थे। पंचम पाठ था कंटके नैव कंटकम, है ना। इसकी पूरी कथा हम लोग चर्चा किए थे और आज हम लोग इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, है ना। तो जैसा कि और सब चैप्टर में भी था, सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत यानी एक पदेन यानी ए वन वर्ड आंसर है, उत्तरम एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न क्या है, व्याधस्य नाम किम आसीत्। व्याध, व्याध यानी पढ़ा था लोगों ने ना, बहेलिया। तो व्याधस्य नाम किम आसीत्, बहेलिए का नाम क्या था, क्या नाम था, चंचल, है ना। इसको आप लिखेंगे व्याधस्य नाम, यदि कॉपी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, व्याधस्य नाम किम आसीत्, तो आंसर में लिखेंगे चंचलः। फिर दूसरा ख है, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान्। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान्, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा, जाले। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि चंचल जो है वो अपना जाल फैला करके घर चला गया और जब दूसरे दिन आया उसने क्या देखा कि जाल में बाघ फंस चुका है। तो व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, बाघ को उसने कहाँ देखा था, अपने जाल में फंसा हुआ। तो इसलिए आंसर में क्या हो जाएगा, जाले। तीसरा प्रश्न है, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। कस्मै किसके लिए, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कोई भी चीज़ अकार्य नहीं होता है। हम लोग क्या पढ़े थे, क्षुधार्ताय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षुधार्ताय। क्षुधार्ताय माने जो भूखा व्यक्ति है उसके लिए कोई भी काम अकार्य नहीं होता है। क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षुधार्ताय। उसके बाद पहला का आंसर हो गया, व्याधस्य नाम किम आसीत्, चंचलः। चंचल व्याघ्रः कुत्र दृष्टवान्, जाले। और कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है, क्षुधार्ताय। जो क्षुधा से आर्त व्यक्ति है, जो भूखा व्यक्ति है, उसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है। उसके बाद है, बदरी गुल्मानां पृष्ठे कानिलीना आसीत्। जो बदरी मन पेड़ होता है, ये सबको कौन अपनी पीठ पे लिए हुई थी, तो लोमशिका। हम लोग पढ़े थे ना, लोमशिका। लोमशिका बदरी गुलमादी को अपनी पीठ पे लेके वहाँ से जा रही थी, फिर पहेली के पास आ गई बातचीत करने, तो यहाँ हो गया लोमशिका। और उसके आगे है, सर्वः किम समीहते स्वार्थम। सर्वः किम समीहते, सब अपने किस चीज़ में लगे रहते हैं, तो स्वार्थम। सर्वः स्वार्थम समीहते, हम लोग पढ़े हैं ना, सर्वः स्वार्थम समीहते। तो यहाँ हो गया सर्वः किम समीहते स्वार्थम। और उसके अगला प्रश्न है, निस्सहायो व्याधः किम अयाचत। निस्सहाय व्याध ने क्या मांगा, अयाचत मैंने क्या मांगा, तो प्राण भिक्षा। उसने भिक्षा में और कुछ नहीं मांगा, क्या मांगा, प्राण भिक्षा, अपनी जानों की भिक्षा, यानी अपनी जान बचाने की बात कही। लेकिन एक बार तो जान बचा के व्याध फंस चुका था, है ना, तो उसी दूसरी बार तो प्रश्न ही नहीं उठता उसको बचाने का। तो यहाँ वही कह रहे हैं, निस्सहायः व्याधो किम अयाचत, तो इसमें लिख देंगे प्राण भिक्षा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या है, चंचलेन वने किम कृतम्। चंचल ने वन में क्या किया, तो आप लिखेंगे चंचलेन वने जालम विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। चंचल ने क्या किया, चंचल के द्वारा वने, वन में, जालम विस्तीर्य, वन में जाल फैला करके घर आ गया, है ना। यहाँ जो पहला प्रश्न है उसमें
कर देंगे चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया। तो आप लिखेंगे सिर्फ चंचलः, चंचलः यानी चंचल ने, चंचले न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ चंचल लिखेंगे। चंचलः वने जालम विस्तीर्य, चंचल जो था वो वन में जाल फैला करके हरा गया, है ना। उसके बाद दूसरा प्रश्न है व्याघ्रस्य पिपाशा कथम शांता अभवत्, बाघ की प्यास कैसे बुझी। व्याघ्रस्य पिपाशा कथम शांतम अभवत्, तो व्याघ्रस्य पिपाशा जलम पीत्वा शांता अभवत्, व्याघ्रस्य पिपाशा जलम पीत्वा शांता अभवत्, पिपासा कैसे शांत हुई, तो जल पी करके, पानी पी करके उसकी प्यास शांत हुई। तीसरा प्रश्न है जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्, जल पी करके बाघ क्या बोला। तो जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत् सांप्रतम बुभुक्षितोऽस्मि, जल पी करके बोला ना कि मेरी प्यास तो बुझ गई, अब मैं भूखा हूँ, तो वही लिखेंगे जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत् सांप्रतम बुभुक्षितोऽस्मि, अब मैं भूखा हूँ। चंचलः मातृस्वशः इति काम संबोधितवान्, चंचल ने मातृस्वशः माने मौसी किसको संबोधित किया था। तो इसमें आप लिखेंगे चंचलः मातृस्वशः इति लोमशिकां संबोधितवान्, चंचल ने मातृस्वशः ऐसा लोमशिका को, लोमड़ी को संबोधित किया था, है ना। उसके बाद जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देख करके व्याध ने क्या किया। पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नं भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, प्रसन्नं भूत्वा प्रसन्न हो करके, क्योंकि बाघ तो बोला था कि अब मैं तुमको खाऊंगा ना, क्योंकि भूख लगी है। तो जाल जब लोमशिका जो आई उसकी चालाकी से जाल फिर फंस गया, तो जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा, जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देख करके व्याधः प्रसन्नं भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, जो बाघ था, जो बहेलिया था, बाघ को फिर से बंधा हुआ देख करके प्रसन्न हो करके घर लौट आया। ठीक है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न है वाक्यानि कह का कम का, यहाँ पे आपको लिखना है जैसे आप हिंदी में करते हैं ना, किसने किसको कहा, किसने किससे क्या कहा, किसने कहा और किसको कहा, है ना। तो वही आपको यहाँ करना है। देखिए लिखा हुआ है ना अधोलिखितानि वाक्यानि, जो नीचे लिखे वाक्य हैं, कह का कम काम प्रति कथयति, किसने कहा और किससे कहा, यह आपको लिखना है ना। तो आप पहला क्या है, पहला है कल्याणम भवतु ते, कल्याणम भवतु ते किसने कहा था, व्याघ्र ने कहा था। किसको कहा था, बहेलिए को कहा था, व्याधम। तो आप ऐसे कहा का और कम काम का कॉलम बना लेंगे। पहले में क्या लिखेंगे, पहला है कल्याणम भवतु ते, तो कह का में लिख देंगे व्याघ्रम और कम काम में लिख देंगे व्याध। दूसरा है जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। किसने कहा था, नदी, नदी जलम, नदी या नदी जलम लिख सकते हैं। और किसको कहा था, बहेलिए को कहा था, क्योंकि बहेलिया ही पूछने गया था ना कि किसने कहा था। उसके बाद तीसरा है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया और तुमने झूठ बोला। ये किसने कहा था, व्याधः, व्याध ने कहा था। और किसको कहा था, बाघ को कहा था। किससे कहा था, तो यहाँ हो गया त्वत्कृते धर्मम आचरितवान व्याधः, किसने कहा, व्याघ्रम, बाघ को कहा, है ना। तो यहाँ आप लिख देंगे
व्याधः और यहाँ व्याघ्रम। उसके बाद यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, कहीं भी काटना शुरू कर देते हैं। किसने कहा था? वृक्ष ने कहा था। वृक्ष ने कहा था ना कि मुझ में ही आके विश्राम करते हैं, मेरा फल खाते हैं, फिर मुझे ही काटना शुरू कर देते हैं। तो वृक्ष ने कहा, किसको कहा था? बहेलिये को कहा था। और उसके बाद है संप्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा लोमशिकायै कूर्दनं कृत्वा दर्शय। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय, किसने कहा था? अभी आप कूद कूद के दिखाओ। तो लोमशिका ने कहा था। लोमशिका और किसको बोली थी? लोमशिका ने कहा था और किसको बोला था? बहेलिये, ये व्याघ्र को। बाघ को कहा था ना कि आप जरा फिर से कूद कूद के दिखाओ। तो लोमशिका पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय, किसको कहा था? लोमशिका ने कहा था और किसको कहा था? बाघ को कहा था कि फिर से कूद कूद के दिखाओ, है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 3 प्रश्न आपका हो गया। अब इसके आगे और प्रश्न हैं तो वो हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे, है ना। धन्यवाद।